हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। तो दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि जो हमारा कोविड-19 का भी क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज कोई नई नहीं है, ये चीज काफी पहले से चली आ रही, लेकिन हम इससे बात नहीं करना चाहते, इस चीज को एड्रेस नहीं करना चाहते। तो आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज मैं शेयर करूंगी, ठीक है, अपना ओपिनियन शेयर करूंगी। अब उसमें किसी कोई भी डिसएग्री भी हो सकता है कि उसको मेरे ओपिनियन पसंद ना आए, ठीक है, बट जो भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगी वो अपना ओपिनियन शेयर करूंगी, जो चीजें मैंने देखी हैं, ठीक है, जो मेरे दोस्तों के साथ भी काफी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं वही शेयर करूंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और फिर अपना जो ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपका टीवी चैनल था, एक स्टार प्लस पे एक टीवी चैनल नाटक आता था आपका सत्यमेव जयते, ठीक है, उसमें एक दिन एक एपिसोड आया था जिसमें कि आपके डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो उस वक्त लोगों को पता चला कि अच्छा ये डोमेस्टिक वायलेंस है, मतलब उसको एक शब्द दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इससे बहुत सारे लॉ भी आए थे, उसके पहले भी आए थे। तो यहाँ पे तब हमको पता चला कि ये जो चीज हमारे साथ हो रही वो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी। अब देखिए यहाँ पर हम किसी पर्सन की बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं जेंडर की बात करूंगी, ना कि लड़के की बात करूंगी, ना ही लड़की की बात करूंगी, क्योंकि जो आपका हरासमेंट होता है वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, किसी भी तरह का हरासमेंट होता है वो आपका किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि आपके जो मैन होते हैं, यानी कि जो आदमी होते हैं, वही ज्यादातर मतलब औरतों पर अत्याचार करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखिए कैसा है कि बहुत सारे केसेस इसलिए भी बढ़ते हैं कि लोग ड्रिंक करके आते हैं, ठीक है। तो ड्रिंक करके आते हैं तो वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो मतलब महिला पे उतारते हैं। अभी हमारे कल्चर में इतना नहीं हुआ है कि अब जो औरत है वो पीने जा रही है और वो मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो अब जो महिला है वो घर में रह रही है, तो वो पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल ली, बच्चों पे निकाल ली। इस तरह की चीजें हो रही, वो आप देखते होंगे अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, और लोग इससे बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, ठीक है। पर उनको ये नहीं पता होता कि आपकी दीवारों के भी कान होते हैं, आपके घर में जो कुछ भी चल रहा होता है वो लोगों को भी पता होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अगर पर्सन है, ठीक है, अब अगर स्टूडेंट है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब डेली वो इसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि यहाँ पे घर में मारपीट हो रही है, किसी भी तरह का आपको शब्द बोले जा रहे हैं कि आपको ऐसा है वैसा है, ठीक है, किसी भी तरह की गाली गलौज हो रही है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा ना, कि क्योंकि ये चीज आपको हैंडल नहीं कर सकते हो, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, आप इसी चीज से निकल ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो पर्सन है जिसके साथ आपको डील करना है वो आपके माता पिता हैं या फिर आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो उनके साथ आप डील कैसे करोगे, उनके खिलाफ तो आप लड़ ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि वो आपके रिश्ते में आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इस सब चीजों से निकल नहीं सकते हो। आपको लगता है कि मेरी लाइफ की पूरी होप खत्म हो चुकी है, अब मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, अब मुझे पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजारनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, पर उसके लिए थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा। अभी आप देखिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अपने घर पे रहना है, ठीक है, क्योंकि आप फाइनेंशियली अभी मतलब स्टेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते तो आप कहीं अलग रह करके जा रहे होते, ठीक है, मतलब अलग रहे हुए होते। और यहाँ पे भी कोविड-19 में क्या है कि आपको एक ही जगह पे रहना है, आप एक ही रूम में रह रहे हो, आपको डेली वो सब चीजें आप सफर कर रहे हो, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे गर्ल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लीजिए आप, कि आपके देखिए जैसे अनटचेबल लोग होते थे और आपकी जो गर्ल्स होती थी, जो औरतें होती थी, उनके साथ मतलब कि आपका देखिए, अगर आपको देखिए किसी भी इंसान को मतलब कि, क्योंकि आप जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो काफी स्ट्रांग उनकी पर्सनालिटी होती थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि जैसे देखिए अगर आपको किसी भी इंसान को कमजोर करना है, ठीक है, आपको यूज करना है उसको, तो उसको कमजोर करो। और कमजोर किस तरह से कर सकते हो आप, कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करो, ठीक है, उसको एजुकेशन आप नहीं दोगे तो वो क्या होगा, वो अब मतलब कि फिर आप पर डिपेंड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे लड़कियों के साथ कैसा होता था, उनको हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, फिर उनकी कुछ टाइम के बाद शादी कर देंगे। पहले तो वो अपने पिता पर डिपेंड थी, ठीक है, उसके बाद वो अपने पति पर डिपेंड है। एजुकेशन नहीं होगी, ठीक है, एजुकेशन नहीं होगी तो जॉब नहीं होगी, और जॉब नहीं होगी तो आप फाइनेंशियली किस पे डिपेंड रहोगे, अपने हस्बैंड, वाइफ या ब्रदर पर डिपेंड रहोगे। क्योंकि आपको देखिए जिंदगी जीनी, तो जिंदगी जीने के लिए आपको खाना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप सोचते हो कि ये जो कर रहे हैं मैं चुपचाप बर्दाश्त करती जा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई महिला है, ठीक है, वो काम करके थोड़ा देर हो गई उसको आने में,
तो उसके पति ने क्या किया, उसको मारा काफी, ठीक है, उसके पति ने क्या किया, उसको काफी ज्यादा मारा। तो उसको ये लगा कि ये मेरी चिंता करता है, ये मेरी परवाह करता है, मेरे से प्यार करता है, इसीलिए इसने मुझे मारा है। पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। जो भी किसी को मारता है तो वो उससे प्यार नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो प्यार करता है वो मारता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक मिथ को आप हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अभी आप जिस भी इन्वायरमेंट में हो, ठीक है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप जिस भी रूम में हो, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है कि मुझे आपके जो 3 महीने में या फिर अक्टूबर में एग्जाम्स होंगे या फिर उसके थोड़े बाद में भी हो सकते हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो यहाँ पे जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तो आप उसके लिए तैयारी करना शुरू करो कि यहाँ पे मुझे इस माहौल से तो निकलना है, इस एनवायरनमेंट से मैं कुछ भी करके यहाँ से निकलूंगा और करके कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप देखिए इन सब चीजों को डील नहीं कर सकते। आप किसी को समझाने जाएंगे, आपका खुद का टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि देखिए पढ़ाई भी एक बहुत ही टफ चीज होती है। जिसको ये लगता है कि ये हलवा है, बट ये हलवा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जो आप एनर्जी इधर उधर लगा रहे हो उसको आपको एक जगह रख करके अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई मैं इस चीज को नहीं कर सकता हूँ, ठीक, और मुझे ये काम करना है, तो मुझे अपने गोल के लिए वर्क करना होगा। अभी आपके लिए देखिए जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है इसका, वो आपके B.R. अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, क्योंकि वो अनटचेबल यानी कि दलित थे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जैसे क्या होता है कि वो डेली पढ़ने जाते थे, तो मतलब क्या होता था, उनको अलग बैठाते थे, ठीक है, उनको मतलब कि वो दर्जा नहीं दिया जाता था जो वो उनको दर्जा, एक इंसानियत का भी दर्जा होता है, वो उनको नहीं मिला। जैसे उनको पानी पिलाना था तो ऐसे दूर से करके पानी पिलाया जाता था। अब डेली आप सोचिए, डेली वही चीज एक इंसान के साथ हो रही है, और वो तब भी इन सब चीजों से निकल करके बहुत बड़ा आदमी बना, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं उनका नाम जो है वो आपके इतिहास के पन्नों में है। तो उसी तरीके से आपको थोड़ी वो अपना माइंडसेट और मेंटालिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे इन सब चीजों से मतलब इसमें नहीं उलझना है, इन सब चीजों में, और मुझे बस इससे निकलना है, ठीक है। होप कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा। प्लीज अपना जो फीडबैक है वो मुझे बताइएगा जरूर कि आपकी इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।